12 राशियों की तो हम बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और दिन रविवार। त्रयोदशी 1:12 तक, उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र 5:08 तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:48 से 6:24 तक होगा। जी बिल्कुल, तो हमने जाना आज का पंचांग। पंडित जी, मेरा सवाल है, आज अनंत त्रयोदशी है, तो बहुत सारे जो दाम्पत्य जीवन में रहते हैं, कपल रहते हैं, उनके जीवन में खुशी की कमी होती है। इसके पीछे क्या वजह है? जी चलिए, पहले प्रश्न का जवाब जो आपने पूछा, दूसरे प्रश्न जो आपने नहीं पूछा वो भी मैं बताता हूँ। एक कहानी थी कि तारकासुर नाम के राक्षस थे। तारकासुर के आतंक से सभी भयभीत हुए और इस समय भगवान शिव योग निद्रा में थे। तो देवताओं ने कामदेव से कहा कि भगवान शिव की तपस्या भंग कर दें, क्योंकि केवल भगवान शिव ही तारकासुर का वध कर सकते हैं। परिणाम ये हुआ कि जैसे ही तारकासुर के आतंक से मुक्ति के लिए देवताओं का आग्रह कामदेव ने सुना, तो उन्होंने भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी और जैसे ही भगवान ने नेत्र खोले, कामदेव जलकर राख हो गए। अब रति ने भगवान शिव की पूजा की और शिव को प्रसन्न कर लिया। शिव को प्रसन्न करके कामदेव को पुनः जीवित करने का आग्रह किया। तो भगवान प्रसन्न तो हो गए। उन्होंने कहा, मगर मैंने काम को भस्म कर दिया है, तो अब काम को अंग नहीं मिल सकता, इसलिए ये अनंग रहेंगे। मगर ये द्वापर में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में पैदा होंगे और रति तुम्हारा ब्याह इस भगवान कृष्ण के पुत्र से होगा। इस तरह से भगवान ने आशीर्वाद दिया। तो रति को दाम्पत्य सुख का आशीर्वाद दिया और साथ में यह भी कहा कि जो कोई भी अनंग त्रयोदशी का व्रत करेगा उसके दाम्पत्य दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। तब से ये अनंग त्रयोदशी यानी चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को अनंग त्रयोदशी मनाया जाता है। इसमें रति और कामदेव की पूजा की जाती है, भगवान शिव पार्वती की पूजा की जाती है। एकाहार एकासना, फलाहार यथाहार, जैसा भी आप रहें, और दाम्पत्य दुखों की निवृत्ति के लिए सारे व्रत किए जाते हैं। अब प्रश्न उठता है, ज्योतिष के नज़रिए से कपल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? 7वां स्थान बिल्कुल एक खरगोश की तरह होता है। इसमें जरा सी भी तेजी आई तो इसका मतलब कि दाम्पत्य जीवन खतरे में पड़ता है। तो 7वें स्थान पर या 7वें स्थान के स्वामी पर या 12वें स्थान पर या शुक्र सूर्य चंद्रमा पर धोखे से भी अगर शनि राहु केतु मंगल और सूर्य जैसे क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए या युति हो जाए, यानी उसके साथ बैठ जाए, तो निश्चित तौर पर दाम्पत्य जीवन में कलह या अलगाव या फिर बहुत ज़्यादा मतभेद की स्थिति होती है और यही कपल्स के बीच में प्रॉब्लम होती है। रीज़न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यही है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे कपल्स को अनंग त्रयोदशी का व्रत करना चाहिए। एकाहार एकासना करें तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जी बिल्कुल, तो जैसे कि पंडित जी ने कहा, आज अनंत त्रयोदशी है और अगर आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तरह के उठापटक चल रहे हैं या किस तरह की भी परेशानी चल रही है, आप अनंत त्रयोदशी की पूजा अर्चना करें। अनंग त्रयोदशी में पूजा अर्चना करें जी। क्योंकि यहाँ पे एक भेद ये है कि एक अनंत चतुर्दशी होती है और एक अनंग त्रयोदशी होती है। चूंकि कामदेव के पास श्राप के कारण जो उनका शरीर भस्म हो गया, इसलिए उन्हें अनंग कहा। तो एक योनि उन्होंने बिना देह के बिताई, इसलिए अनंग कहा। ये घटना चूंकि त्रयोदशी को हुई थी, इसलिए अनंग त्रयोदशी को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए, अब मेरा ख्याल है राशियों के सफर का समय शुरू हो गया।